हाय स्टूडेंट्स, मैं शुभम कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का एडुलॉजी यूट्यूब चैनल पे। स्टूडेंट, आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बीसीईसी लेटरल एंट्री के इंजीनियरिंग मैकेनिक्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेट नंबर 2। पिछले वीडियो सेट नंबर 1 में स्टूडेंट हम लोगों ने 2 क्वेश्चन को डिस्कस किया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आई बटन पे लिंक दिया गया है, आप जाकर के देख लें और सारे वीडियोज को आप सीक्वेंस से देखें ताकि सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके कवर हो जाएं। और जैसा कि आपको पता है कि एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड ही आते हैं, कुछ तो डिट्टो उठा के कॉपी कर दिया जाता है, तो वहां पे आपको बेनिफिट मिलेगा। चलिए, तो आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, वो बीसीईसी लेटरल एंट्री 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्या कहा जा रहा है, चलिए देखते हैं। बोला जा रहा है, ए फोर्स हैविंग कंपोनेंट्स -1, 2, 1 acts through the point P 1, 1, -2. The vector moment about A 0, 1, -1 is। अब देखिए, ये जो क्वेश्चन है स्टूडेंट, ये वेक्टर का क्वेश्चन है और मैंने वेक्टर आपको ऑलरेडी पढ़ा रखा है। मैंने तो आपको पूरा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ा रखा है। प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में और आई बटन पे भी दिया हुआ है, वहां से आप स्टूडेंट एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए, जो जो दिया गया स्टूडेंट हम लोग उसको लिख लेते हैं और पहले तो डायग्राम से रिप्रेजेंट कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आए। कहा जा रहा है एक फोर्स है जिसका कंपोनेंट है -1, 2, 1। अब देखिए, वेक्टर फॉर्म में हम जब भी लिखते हैं तो कुछ इस प्रकार से लिखते हैं, x, y, z के फॉर्म में। तो उसी फॉर्म में सारे यहाँ पे कंपोनेंट्स लिखे गए हैं। तो मान लेते हैं कि एक फोर्स है हमारा कुछ इस प्रकार से, ये हमारा एक फोर्स है और इस फोर्स का कंपोनेंट कितना दिया गया है भाई, या एक काम करते हैं, इधर नहीं इस तरफ बना लेते हैं, ठीक है। एक फोर्स है हमारा F और इस फोर्स का जो कंपोनेंट है वो दिया गया है -1, 2, 1। एक्ट्स थ्रू द पॉइंट, ये एक्ट कर रहा है एक पॉइंट पे, यानी जो इसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है, लेट्स से हम इस पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन को ए बोल देते हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट, अच्छा पी यहां पे दिया गया है, तो एक काम करते हैं, यहां पे ऑलरेडी गिवन है कि किस पॉइंट पे एक्ट कर रहा है भाई, तो पी पॉइंट पे एक्ट कर रहा है। तो कहा जा रहा है कि जिस पॉइंट पे ये एक्ट कर रहा है उसका कंपोनेंट ये है, क्या है भाई, तो 1, 1, -2। बहुत अच्छी बात है। आगे कर रहा है द वेक्टर मोमेंट अबाउट ए, यानी कि ए कहीं पे एक पॉइंट है, मान लेते हैं कोई पॉइंट है ए यहां पे, ठीक है। ये ए पॉइंट है, कर रहा है, इसके अबाउट आपको क्या निकालना है भाई, वेक्टर मोमेंट निकालना है और इसका भी कंपोनेंट गिवन है 0, 1, -1। तो ये भी हम लिख लेते हैं 0, 1, -1। चलिए, तो किसी भी पॉइंट के अबाउट हम कैसे मोमेंट कैलकुलेट करते हैं, कैसे करते हैं आपको पता है, हम फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालते हैं और यहां पे आपको वेक्टर मोमेंट कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है। तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि वेक्टर मोमेंट बराबर क्या होता है भाई, वेक्टर मोमेंट बराबर होता है फोर्स इन वेक्टर फॉर्म क्रॉस प्रोडक्ट आर, या हम लोग यहां पे डी बोल देते हैं अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो, फोर्स इन वेक्टर फॉर्म इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इन वेक्टर फॉर्म। तो यहां पे वेक्टर मोमेंट हमें कैलकुलेट करना है। तो डिस्टेंस हमारा कैसे निकलेगा बताइए, डिस्टेंस निकालने के लिए हमें इन दोनों के बीच की दूरी चाहिए। तब हम क्या करेंगे, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी हमें ये डिस्टेंस चाहिए ना भाई, ये वाला डिस्टेंस हमें चाहिए ना, इसको हम लोग डी कह देते हैं। तो फोर्स तो हमको पता है लेकिन डी हमको चाहिए, तो डी हम कैसे निकालेंगे भाई, तो यहां पे हम लिख सकते हैं कि जो हमारा डी निकलेगा वो निकलेगा भाई ए पॉइंट माइनस बी पॉइंट। हम क्या करेंगे, इस पॉइंट में से इस पॉइंट को घटा देंगे तो बीच का दूरी निकल जाएगा ना भाई, बिल्कुल निकल जाएगा सर। तो डी इक्वल्स क्या हो जाएगा, ए में क्या है 0, 1, -1। इसका मतलब हो गया 0 i कैप और प्लस में हो गया आपका 1 j का मतलब हो गया सीधा, या इसको 1 j लिख देते हैं आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। माइनस में है 1 k कैप, ये हो गया आपका ए। माइनस हमको करना है क्या, माइनस में p करना है। p क्या है भाई, तो 1, 1, -2, यानी कि ये हो गया 1 j कैप प्लस 1 k कैप माइनस में 2 k कैप। अगर आप इसको कीजिएगा स्टूडेंट तो d इक्वल्स क्या आ जाएगा, चलिए हम लोग देखते हैं। अगर आप 0 में से -1 को घटाते हैं तो 0 में से -1 घटाइएगा तो -1 ही आएगा। तो ये हो जाएगा आपका -1 में i कैप, 1 j में अगर आप 1, अच्छा ये मैंने उल्टा कुछ लिख दिया है क्या, यहाँ पे ये i होगा, ये j होगा, ये k सही है, ठीक है। ये होगा आपका i, ये होगा आपका j। तो अगर आप 1 j में 1 j को माइनस कीजिएगा तो ये हो जाएगा प्लस में 0 j कैप,
-1k में, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +2k कीजिएगा तो वो 2k में 1k चल गया तो 1k बच गया, तो प्लस में 1k हो जाएगा। यानी कि जो हमारा डिस्टेंस आया स्टूडेंट वो आ गया -1,0,1। अब हमको फोर्स का कंपोनेंट पता है और डिस्टेंस भी वेक्टर फॉर्म में आ गया, तो हम इस फॉर्मूला से मोमेंट निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते हैं। चलिए अगले पेज में मैं यहां पे लिख दे रहा हूं। हमारे पास फोर्स भी आ गया। फोर्स कितना है भाई, लिख लेते हैं। फोर्स दिया हुआ है -1, 2 और 1। फोर्स हमें दिया हुआ है कितना, तो -1, 2 और 1, -1, 2 और 1, ये हमें फोर्स दिया हुआ है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस अभी जस्ट हमने निकाला है भाई, तो कितना आया है, -1, 0, 1। ये आ गया -1, 0, 1। ये आ गया हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब हम जानते हैं कि मोमेंट इन वेक्टर फॉर्म बराबर होता है फोर्स क्रॉस परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यानी कि अगर हमको मोमेंट कैलकुलेट करना है तो किस प्रकार से निकलेगा भाई, मोमेंट इन वेक्टर फॉर्म इज इक्वल्स आई कैप, जे कैप, के कैप। फोर्स कितना है भाई, तो -1, 2 और 1। अगर हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात करें तो आई कैप में इसका वैल्यू है -1, जे कैप में वैल्यू है 0 और के कैप में वैल्यू है 1। चलिए इसको आप लोग निकाल लीजिए। तो अगर आप इसको निकालिएगा तो आई में कितना आ जाएगा भाई, 0 इंटू -1, 0 माइनस -1 इंटू 2 कितना होगा, -2 होगा, लेकिन हम इसको क्या कर देंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो +2 हो जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट आई माइनस, अगर यहां पे हम जे कैप को देखें स्टूडेंट, तो जे कैप क्या होगा, तो जे कैप में ये वाला चला गया आपका और इधर वाला चला गया, यानी कि ये हो जाएगा आपका जे कैप। देखिए डिटरमिनेंट सॉल्व करने तो आपको आता है, इवन मैंने आपको थ्योरी के लेक्चर्स में बताए हुए हैं, तो वहां पे आप जाके देख सकते हैं। 1 क्रॉस -1, तो ये हो जाएगा आपका -1, और -1 क्रॉस -1 आपका -1 होगा, यानी कि -1, तो इस माइनस को हम क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं +1। तो यहां पे हम डायरेक्ट लिखेंगे -1 +1। अब आता है आपका के कैप, तो के कैप को अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 0 क्रॉस -1, तो ये हो जाएगा 0 माइनस -1 क्रॉस 2, यानी कि -2 हो गया, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब अगर आप इसको फर्दर सॉल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका 2i वेक्टर, कैप या वेक्टर कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, कैप का मतलब वेक्टर ही होता है, तो 2i वेक्टर, और ये हो गया आपका -1 + 1 0 हो गया, तो ये हो गया आपका माइनस में 0 j वेक्टर, और ये हो गया आपका प्लस में 2k वेक्टर। आ गई बात समझ में। तो हम यहां पे फाइनली क्या लिख सकते हैं कि जो हमारा मोमेंट आया है इन वेक्टर फॉर्म, मोमेंट तो हमारा वेक्टर फॉर्म में निकल गया स्टूडेंट, यही है मोमेंट हमारा वेक्टर फॉर्म में यही है। तो अगर हम इसको कंपोनेंट में लिखे तो हमारा जो मोमेंट आया है वो आया स्टूडेंट आई कैप में उसकी वैल्यू आई है 2, जे कैप में वैल्यू आया है 0 और के कैप में भी वैल्यू आया है 2। ये फाइनली हमारा निकल के आ गया क्या भाई, मोमेंट इन वेक्टर फॉर्म, जो कि हमको निकालना था। अब चलिए आंसर देख लेते हैं। 202 कहां पे है भाई, तो 101 ये नहीं है, 110, 220, 202, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या है भाई आपका करेक्ट है। कैसे हमने निकाला आपको पता है, सिंपल सा फॉर्मूला हमने यूज किया। हम जानते हैं कि मोमेंट इन वेक्टर फॉर्म बराबर होता है जो फोर्स लग रहा है इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यहां पे थोड़ा सा आपको दिमाग लगा के क्वेश्चन दिया गया है कि आपको फोर्स दे दिया गया है लेकिन आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं दिया गया, आपको दोनों पॉइंट दे दिए गए। अब जब दोनों पॉइंट हमें दे दिया गया है तो हम नहीं निकाल सकते दोनों के बीच का दूरी, एक पॉइंट में दूसरे पॉइंट को घटा देंगे तो बीच का दूरी निकल गया। जब बीच का दूरी निकल गया तो मेरे पास फोर्स है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए जिसमें आप लोग माहिर हैं। तो अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे डिटरमिनेंट आएगा, डिटरमिनेंट को सॉल्व कर दिए आंसर आ गया। कितना आसान क्वेश्चन। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये क्वेश्चन पूछा गया स्टूडेंट बीसीईसी लेटरल एंट्री 2015 में। बोला जा रहा है कि ABCDE इज ए पेंटागन। ABCDE क्या है स्टूडेंट, एक पेंटागन है। फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय AB वेक्टर, BC वेक्टर, CD वेक्टर, 2DE वेक्टर, AD वेक्टर एंड AE वेक्टर। देयर रिजल्टेंट इज गिवन बाय। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, काफी मजेदार क्वेश्चन है। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। कहा जा रहा है कि ABCD एक पेंटागन है और एक पार्टिकल पे जो फोर्स लग रहा है ना उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से। कैसे, AB वेक्टर से। तो सबसे पहले हमको A पॉइंट को कंसीडर करना पड़ेगा ना, तो हम मान लेते हैं कि ये हमारा A पॉइंट मान लिया जाए, हाँ मान लिया जाए, तो ये हमारा A पॉइंट। AB वेक्टर,
मान लेते हैं कि हमारा ये हो गया ए बी वैक्टर, ठीक है, इस पॉइंट को हम बी मान लेते हैं, ये हो गया हमारा ए बी वैक्टर। उसके बाद है बी सी वैक्टर, तो इसको हम मान लेते हैं बी सी वैक्टर, इस पॉइंट को हम सी मान लेते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है सी डी वैक्टर, तो इस पॉइंट को हम डी मान लेते हैं, तो ये हो गया सी डी वैक्टर। उसके बाद है 2DE वैक्टर, क्या है 2DE वैक्टर, तो हमको एक पॉइंट को ई मानना पड़ेगा, तो हम किस पॉइंट को माने भाई, लेट से हम इस पॉइंट को ई मान लेते हैं, तो ये हो गया आपका 2DE वैक्टर, ठीक है। उसके बाद क्या कहा जा रहा है AD वैक्टर, AD वैक्टर है AD, अच्छा, एक वेक्टर आपका ऐसे भी हो गया AD वेक्टर, यानी कि वही मैं सोचूं कि पेंटागन है तो 6 कहां से दे दिए क्या, ये आपका AD वेक्टर हो जाएगा। और उसके बाद क्या कहा जा रहा है, उसके बाद बोला जा रहा है AE वेक्टर, तो A पॉइंट ये और E पॉइंट ये, यानी कि AE वेक्टर, कुछ इस प्रकार से ये हो गया आपका AE वेक्टर, है ना। अब इसमें हम लोगों को क्या करना है स्टूडेंट, इसमें हम लोगों को निकालना है रिजल्टेंट, कि इसका रिजल्टेंट को कैसे निकाला जाए। डायग्राम मैंने यहां पे बना दिया है, इसी प्रकार से डायग्राम आपका बनेगा। आप देख सकते हैं ए बी सी डी ई, ये क्या है एक पेंटागन है, अगर आप काउंट करें तो 1 2 3 4 5 टोटल इसके 5 साइड है। एक पार्टिकल पे जो फोर्स लग रहा है ना, उसको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैसे भाई, तो ए बी वैक्टर से, बी सी वैक्टर से, सी डी वैक्टर से, 2DE वैक्टर, AD वैक्टर और AE वैक्टर से। रिजल्टेंट निकालना है, तो रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, तो रिजल्टेंट निकालने का हमारे पास फॉर्मूला स्टूडेंट कई सारा, हमने ट्रायंगल लॉ देखा, हमने पैरेललोग्राम लॉ देखा। सबसे सिंपल सा हमने क्या देखा है कि अगर हमारे पास दो फोर्स है तो हम रिजल्टेंट कैसे निकाल सकते हैं भाई, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इस प्रकार से हम रिजल्टेंट को निकाल लेते थे। लेकिन यहां पे स्टूडेंट हम लोगों को यूज करना पड़ेगा एक दूसरा लॉ जिसको बोलते हैं पॉलीगन लॉ, और पॉलीगन लॉ भी मैंने आपको स्टूडेंट पढ़ाया हुआ है। पॉलीगन लॉ क्या कहता है कि अगर आपके पास बहुत सारे फोर्सेस हैं, क्या, अगर आपके पास बहुत सारे फोर्सेस हैं, तो अगर आप जैसे मान लिया जाए ये फोर्स है आपका F1 और मान लिया जाए ये फोर्स है आपका F2 और कोई ऐसा फोर्स है आपका F3, तो अगर आप इसको टेल हेड रूल के माध्यम से रखते हैं, टेल हेड रूल क्या कहता है कि पहले फोर्स के हेड पे दूसरे फोर्स के टेल को आप रख दीजिए, ठीक है। तो इस F2 फोर्स को उठाइए और F2 फोर्स को ऐसे रख दीजिए, ये हो गया आपका F2, फिर F3 को उठाइए और इस प्रकार से रख दीजिए। उसके बाद स्टूडेंट जो आप इन दोनों को मिलाइएगा, इस F1 और इसको जो मिलाइएगा और जो इस प्रकार से आएगा स्टूडेंट, ये आपका रिजल्टेंट बताएगा। ये हम लोग पॉलीगन लॉ में बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। अब अगर हम यहां पे रिजल्टेंट की बात करें स्टूडेंट, तो रिजल्टेंट यहां पे हम कैसे निकाल सकते हैं, रिजल्टेंट अगर हमारे पास मान लिया जाए एक वेक्टर है A, यानी कि एक फोर्स है A और दूसरा फोर्स है B, तो हम जानते हैं कि इन दोनों का रिजल्टेंट हम कैसे निकाल सकते हैं, रिजल्टेंट बराबर हो जाएगा फोर्स A प्लस फोर्स B, होगा या नहीं होगा। मैग्नीट्यूड की बात नहीं कर रहे हैं हम, फोर्स की बात कर रहे हैं। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। तो किसी भी वेक्टर का अगर आपको रिजल्टेंट निकालना है अगर, तो सिंपल हम क्या करेंगे, समेशन कर देंगे। तो यहां पे हम रिजल्टेंट इक्वल्स क्या लिख सकते हैं, जितने भी हमें गिवन है, लाइक ए बी वैक्टर प्लस में बी सी वैक्टर प्लस में यहां पे हमारा हो गया सी डी वैक्टर और साथ में क्या भाई, तो 2DE वैक्टर और क्या है, तो AD वैक्टर और लास्ट में है AE वैक्टर। इन सब को अगर हम सिंपल सम करेंगे स्टूडेंट, तो हमारे पास क्या आएगा, रिजल्टेंट निकल के आएगा। इसको हमको फर्दर क्या करना है, सॉल्व करना है और इन चारों विकल्प में से किसी एक विकल्प का चयन करना है। अगर आप इस फिगर को ध्यान से देखें स्टूडेंट, तो ये देखिए इस A पॉइंट से स्टार्ट कीजिए। यहां से अगर आप देखें तो मैं एक दूसरा कलर का यूज करता हूं, देखिए ये हो गया आपका AB वेक्टर, उसके बाद यहां से हुआ आपका BC वेक्टर, फिर हुआ ये CD वेक्टर, और ये जो आपका AD वेक्टर है ये क्या कर रहा है, इस A के टेल को D के हेड से मिला रहा है। तो हम यहां पे कह सकते हैं कि AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर प्लस CD वेक्टर बराबर AD वेक्टर होगा, हाँ या ना। हम इस फिगर से कह सकते हैं क्या, इस फिगर के माध्यम से हम ऐसा कह सकते हैं
कि ए बी वैक्टर प्लस में बी सी वैक्टर और प्लस में, ये आपको नहीं दिख रहा होगा शायद, हाँ नहीं दिख रहा है तो मैं साइड में लिख लेता हूं, ठीक है। इस फिगर को देख करके हम ऐसा बोल सकते हैं कि ए बी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर प्लस सी डी वैक्टर बराबर होगा ए डी वैक्टर। ये हम पॉलीगन लॉ की मदद से जानते हैं, क्योंकि आप देखिए ए से स्टार्ट हो रहा है, ए बी वैक्टर, बी सी वैक्टर और सी डी वैक्टर, तो हम ए के टेल से अगर डी के हेड को मिलाएं तो इन तीनों का समेशन आपको मिल जाएगा। यानी कि हम यहाँ पे स्टूडेंट ए बी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर प्लस सी डी वैक्टर, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए डी वैक्टर हम यहाँ पे लिख सकते हैं। बाकी हमारा क्या बच गया, बाकी हमारा बच गया 2DE वैक्टर प्लस AD वैक्टर प्लस AE वैक्टर, ठीक है। अब यहां पे रिजल्टेंट हमारा आ जाएगा AD वैक्टर, AD वैक्टर को अगर हम सम करें तो ये हो जाएगा आपका 2AD वैक्टर प्लस ये हो जाएगा आपका 2DE वैक्टर प्लस ये आपका हो जाएगा AE वैक्टर। अब हम यहां से क्या करेंगे, अगर 2 को कॉमन ले ले तो ये हमारा हो जाएगा AD वैक्टर प्लस में हो जाएगा DE वैक्टर, है ना, AD वैक्टर प्लस में हमारा ये हो जाएगा DE वैक्टर, ठीक है। और ये हो गया हमारा AE वैक्टर। इतना दूर तक ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब स्टूडेंट इस फिगर में आप ध्यान दीजिए, या इस फिगर को मैं एक काम करता हूं, इस तरफ बना लेता हूं। अभी फिलहाल हम लिख लेते हैं रिजल्टेंट हमारा क्या आया है, रिजल्टेंट इक्वल्स आया 2 कॉमन में आया है और यहां पे आया AD वैक्टर प्लस DE वैक्टर, AD वैक्टर प्लस DE वैक्टर और प्लस में क्या है भाई, तो AE वैक्टर, AE वैक्टर, ठीक है। ये वाला जो डायग्राम है स्टूडेंट, अगर हम इस ADE को अगर हम उठा लें कुछ इस प्रकार से, तो यहां पे ध्यान दीजिए, ये पॉइंट है हमारा A, ठीक, ये पॉइंट है हमारा D और ये पॉइंट है हमारा E, कुछ इस प्रकार से है, ठीक है। तो यहां पे आप ध्यान दीजिए, ये है आपका AD वैक्टर, ये है आपका DE वैक्टर और ये है आपका AE वैक्टर। अगर आप यहां पे ध्यान से देखें स्टूडेंट, तो ए पॉइंट से देखिए AD वैक्टर, A से D और फिर DE वैक्टर, इन दोनों को ये देखिए, सबसे पहले हमने ड्रॉ किया AD वैक्टर, ये हो गया आपका A और D, AD वैक्टर हो गया। उसके बाद हमने इसके हेड से DE के टेल को रखा, ये देखिए DE वैक्टर। तो हम स्टूडेंट A के टेल से E के हेड को मिलाएंगे, अगर हम इस वेक्टर को मिलाएं तो ये हमें देगा रिजल्टेंट बराबर AD वेक्टर प्लस DE वेक्टर। देगा या नहीं देगा, बिल्कुल देगा। यानी कि हम लिख सकते हैं AD वेक्टर प्लस DE वेक्टर बराबर AE वेक्टर। हम इस फिगर से लिख सकते हैं कि AD वेक्टर प्लस DE वेक्टर बराबर AE वेक्टर। ऐसा लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, हम बिल्कुल लिख सकते हैं। और इसका मैग्नीट्यूड हमें 2DE गिवन था, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना, ये 2DE गिवन है तो स्टूडेंट यहाँ पे DE प्लस DE है, लेकिन अगर हम यहाँ पे डायरेक्शन वाइज कंसीडर करें तो AD वेक्टर प्लस DE वेक्टर बराबर AE वेक्टर आएगा। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, रिजल्टेंट इक्वल्स टू हमारा आ गया कॉमन, AD वेक्टर प्लस DE वेक्टर हमारा आ चुका है AE वेक्टर, और पहले से हमारे पास एक और AE वेक्टर यहाँ पे गिवन है, यानी कि जो हमारा रिजल्टेंट आया ये आ गया 3AE वेक्टर और ये हमारा हो गया आंसर। तो चलिए हम लोग यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं भाई, ऑप्शन में क्या गिवन है, 3AE वेक्टर, ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो आपने देखा कि कितने आसानी से हम लोगों ने निकाल लिया स्टूडेंट। क्वेश्चन गिवन था कि एक पेंटागन है, हमें बोला गया कि एक पार्टिकुलर पे जो फोर्सेस लग रहे हैं उनके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन इस प्रकार से AB, BC, CD, 2DE, AD एंड AE से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। तो हमने रिप्रेजेंट कर लिया, उसका पूछा गया कि रिजल्टेंट क्या होगा। तो हमें बताया कि जितने भी फोर्सेस हैं हम सबको सम कर देंगे, तो वेक्टर सम अगर हम करेंगे हमारे पास रिजल्टेंट आ जाएगा। वेक्टर सम हमने किया और फिर हम उसको क्या करते गए स्टूडेंट, सिंप्लीफाई करते गए। कैसे, तो हमने पॉलीगन लॉ का सिंपली यहाँ पे यूज किया। तो स्टूडेंट ये था हमारा आज का वीडियो, आई होप आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो को जरूर से लाइक कर दे स्टूडेंट। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, और अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप @BCCLE ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो जरूर से ज्वाइन कर ले। यहाँ पे डेली के क्विजेज, आपको PDF नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और भी काफी चीज देखने को मिलेंगे। स्टूडेंट आप अपने सहपाठियों के साथ, अपने मित्रगणों के साथ हमारे इस BCCLE 2023 के फ्री कोर्स को जरूर शेयर करें। मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के कुछ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।